अब हम बात कर रहे थे कि यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है। तो यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम है माउंट एल्बरस। मैं इस मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारे कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए थे और कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की मैंने बात की थी। मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगा, उसे आप स्टडी कर लीजिएगा। उसमें मैंने थॉरली बताया कि किस किस कॉन्टिनेंट का कौन सा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड अटैच कर दी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया का सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट और ये आपको मिलेगा नेपाल में। इसकी हाइट 8848.86 मीटर्स है और ये आपको नेपाल में मिलेगा। जहाँ पे 8850 लिखी है राउंड फिगर में, पर इसकी एक्चुअल हाइट 8848.86 मीटर्स। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है किलिमंजारो, ये टंजानिया में है। अंटार्कटिका में सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है कोसोसिको। यूरोप में है एल्बरस, ये कॉक्सस माउंटेन का ही पार्ट है। उसके बाद देखो, अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, यूरोप कुछ इस तरह से है। तो यूरोप का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे वेस्टर्न पार्ट कहेंगे, इसे ईस्टर्न पार्ट कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट का मतलब हुआ कि जो ईस्टर्न वाला, जिसे हम यूरेशियन पार्ट भी कहते हैं, मतलब ये यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो एशिया में भी आती हैं, तो हम यूरेशियन कहते हैं। तो यहाँ पे कंट्री है रशिया। रशिया का आधा पोर्शन एशिया में आता है और आधा पोर्शन यूरोप में आता है। पर अगर मैं इस तरफ की बात करता हूँ तो एल्ब्रस रहेगा। पर अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, वहां पे सबसे ऊंचा जो पहाड़ है तो उसका नाम है माउंट ब्लैंक। ये फ्रांस इटली के पास है माउंट ब्लैंक। हाईएस्ट माउंटेन इन ओशियनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू गिनी में कोनेक जावा ये पहाड़ मिल जाएगा, पीक मिल जाएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिनली कहते हैं, इसे इसे देनाली भी कहते हैं, ये अलास्का में आपको मिलेगा। हाईएस्ट माउंटेन इन द 48 कंटीजियस यूनाइटेड स्टेट्स, तो विटनी कैलिफोर्निया की बात कर लेते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो अकानगुआ रहेगा अर्जेंटीना में। ये सब के सब जो माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन, उनके नाम यहाँ मेंशन है। अब बात करते हैं हम अर्थ की। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। वो कह रहा है कि धरती के अपने एक्सिस पे घूमने से ये चीज होती है। क्या चीज होती है? धरती अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो उससे क्या होता है? उससे होता है डे एंड नाइट। तो इसका आंसर रहेगा डे एंड नाइट। अब हम कुछ अर्थ के बारे में भी जान लेते हैं ताकि हम इन क्वेश्चन का आंसर दे पाए। रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रोटेशन की। ये देखो, ये हमारी अर्थ है। हमारी जो अर्थ है वो सीधी नहीं है, हमारी अर्थ टेढ़ी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टिल्टेड। धरती हमारी सीधी नहीं है, धरती हमारी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड। और दूसरी बात, धरती घूमती रहती है, मतलब धरती अपनी ही एक्सिस के, जैसे लट्टू नहीं होता, लट्टू जैसे गोल गोल घूमता है, वैसे ही हमारी धरती गोल गोल घूम रही है। पर अगर आपसे पूछा जाए धरती की डायरेक्शन क्या है, तो धरती की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। दैट मीन धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम धरती घूम रही है तो इसकी स्पीड भी होगी। इसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। कुछ बुक्स में आपको 1664 किलोमीटर भी होगी, बट ये चलेगा 1670 किलोमीटर भी ठीक है। तो धरती की स्पीड है ये। मैंने अभी क्या बताया, धरती जो है वो अपने एक्सिस के गोल गोल घूमती रहती है और धरती 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, टेढ़ी है, और धरती एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब धरती जब घूमती है, धरती जब अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रही होगी तो उसे होता क्या है? मान लो सामने सन है। अगर सामने सन है और धरती है, तो जो सन की रेस है वो धरती के इसी वाले एरिया पे पहुंचेंगी, इस वाले एरिया पे पहुंचेंगी, यहाँ पे नहीं पहुंचेंगी। यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगी। यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। फिर धरती अपना चक्कर काट के वापस आएगी। जब वापस आएगी उस तरफ, तो यहाँ पे डे हो रहेगा, वहां पे नाइट हो रहेगा। और धरती अपना चक्कर कितने टाइम में लगाती है? मतलब धरती अपना जो रोटेशन है वो कितने टाइम में करती है? धरती करती है 23 घंटे। धरती अपने चक्कर 23 घंटे, 56 मिनट और 4.1 सेकेंड्स में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, जिसे हम राउंड फिगर में 24 आवर्स बोल देते हैं। पर बेसिकली धरती को अपना चक्कर काटने में 23 घंटे, 56 मिनट और 4.01 सेकंड्स लगते हैं। 4.1 सेकंड लगते हैं, वैसे तो 4.09 कहते हैं, तो 9 को मैंने राउंड फिगर में 4.1 सेकंड्स कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे क्या चीज? धरती जो है वो गोल नहीं, सॉरी, धरती जो है वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है। कितनी टेढ़ी है? 23.5 डिग्री। और धरती क्या कर रही है? धरती अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल चक्कर लगा रही है। धरती अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 23 घंटे 56 मिनट में, 56 मिनट 4.01 सेकंड्स में। और धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज धरती घूमती है। अभी हमें चीजें क्लियर है। चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे।
कि धरती के घूमने से क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर है धरती के घूमने से क्या होता है, दिन और रात चेंज होती है, राइट आंसर है। ठीक है, द अर्थ इज ऑलवेज इन, धरती हमेशा क्या करती है, द अर्थ इज ऑलवेज इन मोशन, धरती हमेशा मोशन में रहती है, क्योंकि कोई भी चीज है धरती स्पेस में, तो जब तक घूमती रहेगी तभी वो वहां पे एग्जिस्ट करेगी ना। अगर स्पेस में कोई भी चीज घूमना बंद कर दे तो वो ड्रिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थ इज ऑलवेज इन द मोशन, मोशन में रहती है। रोटेशन रिजल्ट्स इन, रोटेशन रिजल्ट्स इन, रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट चेंजेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, बट आंसर ये है डे एंड नाइट चेंजेस। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन। वो पूछ रहा है जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन सी डिग्री पे लोकेटेड है या फिर कहां से ऑरिजिनेट होता है। तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली हम लोग जो प्राइम मेरिडियन है इसे हम जीएमटी भी कहते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसे हम 0 डिग्री से ऑरिजिनेट होती है लाइन उसे कहते हैं। तो ये फोर्थ आंसर है, यहाँ पे डिग्री लगे। तो प्राइम मेरिडियन होता क्या, बेसिकली हमारी अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे हमने यहाँ पे जब देखोगे, यहाँ पे ये पोल्स है, तो यहाँ पे 0 डिग्री से एक लाइन, 0 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, वर्चुअल लाइन। 0 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, ये वाली लाइन 0 डिग्री से लाइन ड्रॉ की है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है, प्राइम मेरिडियन का फायदा ये है कि ये धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस वाली तरफ, इस लाइन के इस तरफ जो इलाका है, जो एरिया है, इसे हम वेस्ट कहेंगे, इधर जो है ये एरिया ईस्ट है। तो प्राइम मेरिडियन ने हमारी धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और साथ में एक और फायदा इस प्राइम मेरिडियन का क्या है, प्राइम मेरिडियन जो है ये रेफरेंस पॉइंट भी है, यहां से हम अपना टाइम निकाल सकते हैं, मतलब कि दुनिया में हमें कहीं का भी टाइम निकालना हो तो इस लाइन की मदद से हम टाइम निकाल सकते हैं। इस लाइन जो है इसे हम जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और यहाँ पे रेफरेंस टाइम कितना रखा हुआ हमने, यहाँ पे 12 बजे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, क्लियर हो गई। उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो यही क्वेश्चन पूछा उसने, उसने पूछा कि जो प्राइम मेरिडियन है वो किस डिग्री से ऑरिजिनेट होता है, आंसर है 0 डिग्री से ऑरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस स्टेट से पास नहीं करता। अभी देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया से ये वाला जो है, इंडिया से एक लाइन क्रॉस करती है, लैटिट्यूड क्रॉस करता है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ से एक लाइन क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इंडिया बेसिकली है क्या, हमारे पास 3 लैटिट्यूड्स हैं। 3 लैटिट्यूड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है इक्वेटर, और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया से, इंडिया के ऊपर से कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस करता है, तभी हम इस क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इंडिया की स्टेट की बात करता हूँ तो राजस्थान से, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन स्टेट से पास नहीं करता। सबसे पहले हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर की, ये 3 लैटिट्यूड्स हैं, ये 3 लैटिट्यूड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने धरती पे कुछ वर्चुअल लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो वर्चुअल लाइंस हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इनको सेपरेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे इस और वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारी धरती के ऊपर 3 हमने लैटिट्यूड्स बनाए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड्स हमारे पास और भी हैं, पर हम अभी तीनों की बात कर रहे हैं। तो ये है इक्वेटर, 0 डिग्री से ऑरिजिनेट होता है, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरा ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। अब ये जो लाइंस है ये वर्चुअल लाइंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर से क्रॉस कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रहा है, देखो इंडिया से जा रही है लाइन। हमें क्वेश्चन में पूछा कि उसने किस स्टेट के ऊपर से ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इंडिया में आप ये देखो, इंडिया में ये लाइन जो क्रॉस कर रही है ये गुजरात में क्रॉस कर रही है, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश से, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। तो नियर अबाउट हमारी 8 स्टेट से ये लाइन क्रॉस करती है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल स्लाइड में दे रखी है, 8 स्टेट। और साथ में अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो 7 कंट्रीज से लाइन क्रॉस करती है, और 3 कॉन्टिनेंट और 6 वाटर बॉडीज से। यहाँ पे एक और चीज बतानी बड़ी जरूरी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है माही रिवर। जो माही रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ रहा था। ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक कैंसर को 2 बार कट करती है, आंसर है ट्रॉपिक ऑफ, आंसर है माही रिवर। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन आंसर है उड़ीसा।
ये त्रिपुरा नहीं है, इसका आंसर उड़ीसा। उसे नॉट पूछा ना, तो उड़ीसा से क्रॉसिंग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज शॉर्टेस्ट? तो राजस्थान इसका आंसर रहेगा। राजस्थान में जो कैंसर वाली लाइन है वो सबसे कम टच करती है, तो राजस्थान इसका आंसर है। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इक्वेटर जो है वो किन किन कंट्रीज से पास नहीं करता? जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, हम फिर से बना लेते हैं डायग्राम में। हमारी धरती है, तो धरती के सेंटर में लाइन क्रॉस कर रही है, इसे कहते हैं इक्वेटर। ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वो पूछ रहा है ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये किन किन कंट्री से क्रॉस करती है, तो जल्दी से देख लेते हैं किन किन कंट्री से क्रॉस करती है। अब ये रही इक्वेटर, ये इक्वेटर वाली लाइन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इक्वेडोर से क्रॉस कर रही है, देन कोलंबिया, देन उसके बाद ब्राजील, अफ्रीका में कुछ कंट्री से क्रॉस कर रही है, और देन ऑल द वे एशिया में इंडोनेशिया और किरिबाती और यहाँ पे मालदीव से भी क्रॉस कर रही है। अब ये हमें कंट्रीज को याद करना पड़ेगा किन किन कंट्री से क्रॉस करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो गैबॉन से भी हमने देखा कि गैबॉन से तो क्रॉस करती है, सोमालिया से भी करती है, इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा से क्रॉस नहीं करती। दैट मीन्स 3 और 4 तो नहीं रहेंगे, तो दैट मीन्स ये हमारा जो है आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया? इनमें से कौन सा लैटिट्यूड जो है वो इंडिया से पास करता है? तो इसका आंसर है इंडिया में पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में क्रॉस करता है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।